नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। साथ लेना ना भूलें। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारत की तामीर नौ का कौमी मंत्र है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। मंशियात के खिलाफ मुल्क भर में शऊर बेदारी रैलियां। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने आवाम के साथ 6 किलोमीटर तवील मैराथन में लिया हिस्सा। यौम आशूरा के मौके पर बगदाद, करबला, नजफ व दीगर मुकामात पर मजालिस और मातमी जुलूस। हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को पेश किया गया खिराज अकीदत। पुरानी दिल्ली में यौम आशूरा का ताजिया जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। जुड़वां ज़ल्ज़ले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद तिब्बी टीमें और इमदादी सामान किया गया रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। आर्जी मुफाहमत अबना हुर्मुज से तेल की तरसील के बाद हालात मुस्तहकम। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की तामीर नौ और कौमी इत्तेहाद का मंत्र है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि वंदे मातरम ने आज़ादी की तहरीक के दौरान अवाम में जोश और जज्बा पैदा किया और आज भी ये कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की अलामत है। अमित शाह के मुताबिक ये नगमा भारत की तारीख, सकाफत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। 26 जून बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। बंकिम बाबू ने देश की गुलामी के कालखंड में सतत देश के सामूहिक आत्मविश्वास का जो हास होता था, इसके पुनर्जागरण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम का गान देश की सांस्कृतिक चेतना का एक प्रकार से देशभक्ति के साथ चित्रण करने वाला गान बना। और जब तमिलनाडु में आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला विजय ने चेन्नई के मेरीना बीच पर हज़ारों तलबा, नौजवानों और शहरियों के साथ मंशियात के खिलाफ मुनक़िदा 6 किलोमीटर तवील मैराथन में हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स लिबास में मुकम्मल 6 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल की और इस तरह वो तमिलनाडु के पहले मौजूदा वज़ीर आला बन गए जिन्होंने किसी समाजी मकसद के लिए आवाम के साथ मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। इससे कबल इन्होंने स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स बेदारी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शुरका को मंशियात से दूर रहने का हलफ दिलाया। वज़ीर आला ने शुरका से अपील की कि वो खुद भी नशा आवर अशिया से दूर रहें, अपने अहल खाना और दोस्तों में भी इसके नुकसानात से मुतालिक बेदारी पैदा करें और मंशियात की लत में मुब्तला अफराद की बहाली में ताउन करें। நான் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாக மாட்டேன். மேலும் எனது குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் தடுத்து அவர்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்குவேன். நான் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாக மாட்டேன். மேலும் எனது केरला के कोझिकोड में ऑपरेशन तूफान के तहत मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी वॉकाथॉन का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत पुलिस कमिश्नर AP शौकत अली ने की। इस आगाही मुहिम में पुलिस एहलकारों, तलबा, नौजवानों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मंशियात के मुज़िर असरात से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने और नशे से पाक मुआशरे की तश्कील का पैगाम दिया। ऑपरेशन तूफान ജൂൺ 1-ാം തീയതി കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ കേരള പോലീസ്
കേരള പോലീസ് തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഇതിനുള്ള അവയർനെസ്. രണ്ട്, ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ്, ഇതിന്റെ ഒഫൻഡേഴ്സിനെ ലീഗലായിട്ട് നേരിടുക. ഈ इराक में यौम आशूरा के मौके पर लाखों शिया मुसलमानों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को अक़ीदत व एहतराम के साथ याद किया। दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुक़द्दस शहरों करबला और नजफ़ में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने मजालिस, मातमी जुलूसों और दुआया इज्तिमात में शिरकत की। हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर लाखों ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने नौहाखानी, मातम और मरसिया खानी के ज़रिए वाक़या करबला की याद ताज़ा की और हज़रत इमाम हुसैन के हक़, इंसाफ और जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को सलाम पेश किया। यौम आशूरा के मौके पर इराक़ी हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलत और अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए थे, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़ायरीन के लिए पानी, खाने और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई थी। यौम आशूरा के मौके पर मुल्क भर की तरह कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ताज़िया के जुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाले गए। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से रिवायती ताज़िया जुलूस बड़ी तादाद में अज़ादारों और अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में बरामद हुए। जुलूस के दौरान दिल्ली पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के पूरे रास्ते पर पुलिस एहलकार तैनात रहे और अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए मुसलसल निगरानी की जाती रही। ताज़िया जुलूस पुरअमन माहौल में अपने मुकर्ररा रास्ते से गुजरे। इस मौके पर अक़ीदतमंदों ने हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ़ मकामात पर सबीलें भी कायम की थीं। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में मुहर्रमुल हराम के मौके पर कदीम शहर के इलाके में तारीखी ताज़िया जुलूस इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में रिवायती अंदाज में हाथी भी शामिल है, जिसने तकरीब को मजीद पुरशकोह बना दिया। इस मौके पर 60 किलोग्राम चांदी और 2 किलोग्राम सोने से तैयार करदा ताज़िया मोहल्ला मोमिनान और मोहल्ला अंसारियान से बरामद हुआ, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंदों ने इसका इस्तकबाल किया और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम आशूरा है, इस मौके पर चांदी सोने के ताज़िए मोहल्ला मोमिनान, मोहल्ला अंसारियान से निकाले गए हैं, जो इस वक्त नवाब के चौराहे में पहुंच चुके हैं। आज मुहर्रम का बहुत बड़ा जुलूस है शहर जयपुर में। करबला के शहीदों को याद करने की रिवायत एक ज़माने से चली आ रही है, उसको निभाते हुए अहले जयपुर इसमें लगे हुए हैं। और ये हमारा ताज़िया जिस साल में पैदा हुआ था 1374 हिजरी 1954 में निकाला गया था, जिसको तकरीबन 72 साल हो गए हैं। और चांद की तारीख श्रीनगर की तारीखी डल झील पर यौम आशूरा के मौके पर सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक कश्तियों पर मुनफरिद जुलूस अज़ा निकाला गया। दर्जनों कश्तियों में सवार अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। मिल जाएगी मोहम्मद, मिल जाएगी खुदा, जब दिल में होगी सच्ची मोहब्बत हुसैन की। बेदार होगा इंसान, वो दिन भी आएगा, खुल जाएगी जहां पर हकीकत हुसैन की। श्रीनगर की मशहूर डल झील यौम आशूरा के मौके पर गम व अक़ीदत के रंग में डूबी नजर आई, जहां कश्तियों पर निकाला जाने वाला सदियों पुराना मुनफरिद मुहर्रम जुलूस अक़ीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ बना। डल झील की पुरसुकून लहरों पर दर्जनों कश्तियों में सवार अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में शिया बिरादरी के अफराद इस तारीखी जुलूस में शरीक हुए और नोहा ख्वानी, मरसिया ख्वानी और ज़िक्र इमाम हुसैन के ज़रिए अपनी अक़ीदत का इजहार किया। इसकी जो हिस्ट्री है हमारी, जब हम लासन देखते, ये 150 साल पहले हमने ये हिस्ट्री स्टार्ट की थी। तो हमारे बुजुर्गों ने हमारे माँ बाप को ये वसीयत की थी, ये कारवान चलना चाहिए। तो हम भी ये सिलसिला चलता रहेगा और ये कारवान भी चलता रहेगा। और इसकी जो हिस्ट्री है, हमने ये भी पहले अर्ज़ किया कि इसकी जो लासन है इसको 150 साल हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक कश्तियों पर निकाले जाने वाले इस जुलूस की रिवायत तकरीबन 150 साल पुरानी है। वक्त के साथ ये रिवायत चंद कश्तियों से बढ़कर एक बड़ी मजहबी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें आज दर्जनों कश्तियों और हज़ारों अज़ादारों की शिरकत होती है।
पहले मसन 3 किश्तियाँ था, उस वक्त आबादी कम था, इस वक्त मसन आबादी बढ़ गया था। अब तो यहाँ 40-50 बोटों में निकलता है, यहाँ कांडमाला से कानकची से इमामबाड़ा हसनाबाद तक। हाँ, तकरीबन यहाँ तो मसलन अब तो सोशल मीडिया हाई हुआ था, मतलब आपकी वसालत से मसलन पूरा सिटी गांवों से आता है, सिटी से आता है लोग यहाँ। इस तारीखी जुलूस को कश्मीर की शिया मजहबी और सकाफती रिवायात का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। डल झील पर मुनक्किद होने वाला ये मुनफरिद जुलूस दुनिया भर में मुहर्रम की अनोखी और मुनफरिद मजहबी तकरीबात में शुमार किया जाता है, जहाँ हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अयोध्या में राम मंदिर के मुबैना चंदा तनाज़े पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने रद्दअमल देते हुए कहा कि इस मामले में मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए ताकि अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मजहबी जज्बात का एहतराम अपनी जगह, ताहम किसी भी अवामी चंदे या फंडिंग के मामले में शफाफियत और जवाबदेही लाजमी है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदाराना जाँच कराई जानी चाहिए। सभी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्रोध है, आहत हैं लोग, क्योंकि लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। तो न केवल संत समाज, पूरा हिंदू समाज, मुझे लगता है कि जितना धोखा शायद चंदा चोर पार्टी ने हिंदू समाज को दिया है, शायद भारत के इतिहास में किसी ने पूरे हिंदुओं को इतना बड़ा धोखा, ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। तो हिंदुओं ने अपना प्यार देने में चंदा चोर पार्टी को कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको सत्ता में लेके आए, लेकिन आज बहुत बड़ा धोखा दिया है। ICRA ने खबरदार किया है कि भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों को माली साल 2027 में बढ़ते हुए अखराजात के बाइस 36 से 38 हज़ार करोड़ रुपए तक के भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रुपए के कदर में कमी, जेट फ्यूल की बुलंद कीमतें और तैयारों की बढ़ती हुई लीजिंग लागत इस खसारे की बड़ी वजूहात है। इसके साथ साथ मगरबी एशियाई तनाज़े के बाइस मुसाफिरों की तलब में कमी और किरायों में इजाफा भी सनत पर दबाव डाल रहा है। कोलकाता में गोदाम गिरने के मामले में अदालत ने मेयर के OSD काली चरण बनर्जी को 4 जुलाई तक पुलिस तहवील में भेज दिया। पुलिस ने गोदाम के इहदाम से मुतालिक जारी तहकीकात के सिलसिले में काली चरण बनर्जी को अदालत में पेश किया, जहां तफ्तीशी एजेंसी ने मजीद पूछगछ के लिए पुलिस रिमांड की दरख्वास्त की। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें 4 जुलाई तक पुलिस की तहवील में भेजने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि कोलकाता में गोदाम गिरने के वाक़े के बाद इस मामले के मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है और पुलिस जिम्मेदार अफराद के किरदार का जायजा ले रही है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के महसी इलाके में एक तेंदुआ रिहायशी बस्ती में दाखिल हो गया, जिसके हमले में कम से कम 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। इतला मिलते ही महकमे जंगलात और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और तेंदुए को महफूज तरीके से पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। महकमे जंगलात ने तेंदुए को काबू में करने के लिए पिंजरा भी नस्ब कर दिया और मुसलसल निगरानी की जा रही है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि तेंदुए को बगैर किसी नुकसान के पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुकामी लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले और अफवाहों पर तवज्जो ना दें। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा का खूबसूरत सियाहती मुकाम लाल डायमंड इन दिनों कुदरती हुस्न के दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। गुलाबी, जामनी और सफ़ेद फॉक्स ग्लो के फूलों से सजे सरसब्ज मैदान सयाहों और फोटोग्राफरों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के जिला डोडा की बुलंद और बाला पहाड़ियों में वाक़े खूबसूरत सियाहती मकाम लाल ड्रामन इन दिनों कुदरत के हसीन रंगों से सजा हुआ है, जहां फॉक्स ग्लव के गुलाबी, जामनी और सफेद फूलों ने पूरे घास के मैदान को रंगीन चादर में तब्दील कर दिया है। लाल ड्रामन, जिसे डोडा का पोशीदा कुदरती खजाना भी कहा जाता है, अपनी दिलकश वादियों, सरसब्ज मैदानों और नायाब जंगली फूलों की बदौलत सयाहों, फोटोग्राफरों और कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए खास कशिश का मरकज बन गया है। यहाँ खुले रंग बिरंगी फूल इस मकाम के हुस्न में मजीद इजाफा कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग इस मुनफरिद कुदरती मंजर से लुत्फानंदोज होने पहुँच रहे हैं।
بیوٹی ہے. اگر آپ کو نیچر کو اچھے سے دیکھنا ہے, اگر آپ کو پہاڑ پسند ہیں, کافی بادل چیزیں ساری پسند ہیں, تو آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کافی اچھا نیچر نے میسج دیا ہوا ہے. کافی پھول ہے ایسے, یہاں پہ کافی الگ الگ چیزیں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جیسے یہاں پہ کچھ پھول ہیں, یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے زندگی میں, آج یہاں پہ آئی ہوں تو میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ پھول, یہ سب چیزیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگ آئیں, یہاں گھومنے کے لیے آئیں, بیٹھیں یہاں پر. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جہاں آنے سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہر ایک انسان آنا چاہیے. تو یہاں پر یہ دیکھو, یہ ایسے پھول ہمیں کہیں بھی نہیں ملے. یہاں صرف اور صرف بھدروا اور ہمارے لال درمن میں ہیں. ادھر جیسے جیسے پھولوں کے کھلنے کا موسم اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے, لال ڈرامن کی دلکش وادیاں قدرت سے محبت کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں. اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی اور منفرد ماحول کی بدولت یہ مقام تیزی سے ڈوڈا کے اہم ایکو ٹورزم مراکز میں شمار ہونے لگا ہے. بیورو رپورٹ, منصف ٹی وی. مغربی بنگال کے ضلع دارجلنگ میں بالاسن ندی پر واقع اہم رابطہ پل بہہ جانے کے بعد بھارتی فوج نے ہنگامی بنیادوں پر 34 میٹر طویل پیدل پل تعمیر کر دیا ہے. 19 جون کو شدید بارش اور ندی میں طغیانی کے باعث عارضی ہوم پائپ پل بہہ گیا تھا, جس کے نتیجے میں سلیگوڑی اور میرک کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا اور مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس سے قبل اکتوبر 2025 میں مرکزی لوہے کا پل گرنے کے بعد سے ہی خطے میں آمد و رفت بری طرح سے متاثر تھی, جس سے چائے کے باغات, سیاحت اور روزگار پر منفی اثر پڑا. مقامی رہائشیوں کے مطابق پل ٹوٹنے سے نہ صرف سفر طویل ہوا بلکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا. لندن میں منعقد ہونے والے ایک پروقار تقریب کے دوران مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل کو UK انڈیا ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ اعزاز انہیں برطانیہ اور ہندوستان کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی غیر معمولی قیادت اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں پیش کیا گیا. اس موقع پر پیوش گوئل نے کہا کہ ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ مستقبل میں دیگر آزاد تجارتی معاہدوں کے لیے ایک ماڈل بھی ثابت ہوگا. امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 30 برسوں میں پہلی بار لبنان کے خود مختار حکومت براہ راست اسرائیل سے مذاکرات کر رہی ہے. ان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی پیش رفت کے امکانات روشن ہیں. روبیو کا کہنا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب رہتے تو نہ صرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے. I would say that today is we're a few hours ahead here, but today will be the third day of 3 days of talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest of intent. اور اس دوران اسرائیلی افواج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. IDF نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے منسلک متعدد مقامات کو نشانہ بنایا. فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد ان مقامات کو تباہ کرنا تھا جنہیں اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی حزب اللہ کی جانب سے مبینہ راکٹ یا دیگر حملوں کے جواب میں کی گئی. خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. ابنائے ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے اور پھنسے ہوئے جہازوں کے انخلا کا خصوصی آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO نے خلیج عمان میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. خلیج عمان میں ایک تجارتی جہاز پر حملے نے آبنائے ہرمز میں پہلے سے موجود کشیدہ صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف پھنسے ہوئے جہازوں کے محفوظ انخلا کے لیے شروع کیا گیا خصوصی آپریشن فی الحال عارضی طور پر روک دیا گیا ہے. IMO کے سیکریٹری جنرل آرسینیو ڈومنگیز کے مطابق نئے انخلا فریم ورک کے تحت کئی جہازوں کو کامیابی سے محفوظ مقامات تک منتقل کیا جا چکا ہے. تاہم حالیہ حملے کے بعد تمام جہازوں کی سلامتی سے متعلق انتظامات اور سیکیورٹی ضمانتوں کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سمندر میں خدمات انجام دینے والے افراد کی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے. اسی لیے مزید وضاحت اور سیکیورٹی صورتحال کا مکمل جائزہ لینے تک انخلا کا عمل معطل رہے گا.
आईएमओ ने वाजे किया है कि हमले का शिकार होने वाला जहाज उसके इनखला प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। दूसरी जानिब बर्तानिया की यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक उम्मान के साहिल के करीब एक माल बरदार जहाज नामालूम नौयत की एक प्रोजेक्टाइल की जद में आया, जिससे जहाज की ब्रिज को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी की इत्तला नहीं मिली। उधर हमले के बाद ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में खबरदार किया है कि इदारे की मुकर्रर करदा बहरी गुजरगाहों से हटकर सफर करने वाली जहाजों को हिफाजत की जमानत हासिल नहीं होगी। याद रही कि आईएमओ ने चंद रोज कबल ही आबनाए हुर्मुज में फंसी तकरीबन 600 जहाजों और 11,000 के करीब समंदरी कारकुनों के महफूज इनखला के लिए खुसूसी फ्रेमवर्क मुतारफ कराया था। ताहम ताज़ा हमले ने इस अहम ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोकने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वेनेजुएला में कल आए 2 ताकतवर जल्जलों में इमारतें मलबे का ढेर बन गई और हलाकतों की तादाद 235 तक पहुंच चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद हज़ारों में है। मुकामी इमदादी टीमों के अलावा अमरीकी फ़ौज के एक सीनियर अफसर भी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए दारुल हुकूमत कराकस पहुंच गए हैं। सारे मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला में बुध के रोज आए 2 ताकतवर जल्जलों ने जिंदगी का पहिया थाम दिया है। मुताद्दिद इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं और हर तरफ मलबा, तबाही और आहो बका के मनाजर दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 235 तक पहुंच गई है, जबकि जख्मियों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा तबाही साहिली शहर ला ग्वायरा में हुई, जहां मुल्क का अहम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी वाक़े है। जल्जले के बाइस एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा और उसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इमदादी कारकुन और मकामी शहरी गुज़िश्ता 24 घंटों से मलबे में जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि कई मकामात पर अब भी लाशें मलबे तले देखी जा सकती हैं। कुदरती आफत के बाद बैनुल अक़वामी इमदादी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। अमरीकी फौज की सीनियर अफसर मेजर जनरल केविन जी जिरार्ड दारुल हुकूमत कराकस पहुंच गए हैं, जहां वो अमरीकी इमदादी कार्रवाइयों और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में इमदाद की फराहमी और रेस्क्यू टीमों से ताउन को यकीनी बनाया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, ताहम मलबे की बड़ी मिकदार और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाली शदीद नुकसान के बाइस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जल्जले के बाद मुल्क में इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं और वक्त गुजरने के साथ जिंदा बच जाने वालों की तलाश मजीद मुश्किल होती जा रही है। हुक्काम और इमदादी इदारों की तमाम तर तवज्जो मुतासिरीन को महफूज निकालने और फौरी इमदाद की फराहमी पर मरकूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।